बिहार का अंदर मुखिया का भी ऊपर दोस्तों जांच होना शुरू हो गया है। देखिए 8053 मुखिया में से, ठीक है, पूरा बिहार में दोस्तों 8053 मुखिया में से 2000 मुखिया का ऊपर जांच के घेरे में है। ठीक है, यानी दोस्तों 2000 मुखिया के ऊपर बिहार में अभी फिलहाल जांच चल रहा है। और दोस्तों लगभग 12 मुखिया को निलंबित कर दिया है। और दोस्तों जानते हैं किस लिए निलंबित कर रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। दोस्तों इस योजना में क्या हो रहा है, कैसे घोटाला कर रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक मान के चलिए सोलर स्ट्रीट लाइट जो है लगभग मान के चलिए कि 10,000 का, ठीक है, खर्च पड़ रहा है। मान के चलिए कि 10,000 का एक मतलब लाइट में खर्च पड़ रहा है। तो क्या करते हैं इस योजना में कि दोस्तों 30,000 का क्या कर देता है, ये फंड पास करा देता है। 30,000 का मतलब एक लाइट का 30,000 लेता है। अब बताइए 10,000 कीमत है, 30,000 मतलब ये कर देते हैं, पास कर देते हैं, जो बिल है 30,000 का पास करते हैं। तो मान के चले इसी तरह अगर 100 लाइट लगाते हैं या 200 लाइट लगाते हैं तो मान के चले कितना घोटाला करता है। ठीक है, तो सरकार का कहना है जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है अगर पकड़ा गया तो उस मुखिया को निलंबित किया जाएगा। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं कि हर घर नल जल। अब दोस्तों इसका मतलब समझ लेते हैं। जो देखना कि गांव में क्या है कि जो नल जल का जो पाइप बिछाया गया है, जो टैंकी लगा है, तो उसमें क्या कर रहा है कि साफ सुथरा नहीं कर रहे हैं टैंकी को। यानी दोस्तों जो पानी है वो भी समय सीमा पर नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गांव होंगे, आप लोग शायद बता पाएंगे इस कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर समय में पानी नहीं मिलता है, यानी टैंकी सफाई भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी क्या करते हैं कि जो हर घर नल जल का जो पैसा है, जो फंड में जो पैसा आता है, जो पैसा पास कराते हैं, इसमें भी काफ़ी घोटाला होता है। ठीक है, तो इसमें भी सरकार नज़र दे रहा है। अब दोस्तों जानते हैं कि नल गली योजना, इसके बारे में, ठीक है, तीसरा नंबर के बारे में, दूसरा नंबर भी हो गया, तीसरा नंबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि मान के चले कि गली आप लोग तो जानते होंगे, जैसे घर का सामने कोई गली है या ढलाई उलाई करना है, तो उसमें भी मान के चले किस तरह घोटाला हो रहा है। देखिए अब मान के चलिए कि 1 लाख रुपया का, ठीक है, 1 लाख रुपया का फंड पास कर रहा है। कितना? 1 लाख रुपया का। अब 1 लाख रुपया का फंड पास किया, ठीक है, फंड लेकिन 1 लाख रुपया का पास कर लिया। और यहाँ पर खर्च कितना किया? 60,000। कितना किया? 60,000। ठीक है, तो 60,000 जो यहाँ पर काम किए तो 40,000 का घोटाला किया। ठीक है, सरकार देती है एकदम पूरा एकदम पक्का बनाने के लिए, मतलब मजबूती इससे बनाई है, लेकिन यहाँ पर क्या कर देता है, करप्शन भ्रष्टाचारी कर कर यहाँ 40,000 या फिर 50,000 या 60,000 का जो ये करता घोटाला कर देता है। तो इससे सरकार इसका भी ऊपर नज़र रख रहा है। दोस्तों स्वच्छता योजना के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। दोस्तों जैसे गांव घर में बिहार में देखिएगा कि गांव घर में जो गली है, जो रोड है, वहाँ पर झाड़ू मारने के लिए आते हैं कि नहीं। तो देखना बहुत सारे गांव में झाड़ू मारने का नाम से सरकार से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव है ना ही उसमें झाड़ू लगता है ना कुछ लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन उसमें क्या करता है, पैसा सरकार से लेते रहता है, लेकिन काम नहीं होता। तो सरकार उसका भी ऊपर नज़र रख रहा है। अब रही बात दोस्तों यहाँ पर मेन जो मुद्दा है उस पर हम लोग अब बात करेंगे। अब मान के चलिए कि जो मुखिया, जैसे 2000 मुखिया का ऊपर अभी जांच चल रहा है। आप यहाँ पर सरकार का कहना यह है कि जो भी मुखिया इस तरह का घोटाला करेगा उसको निलंबित किया जाएगा, उसके ऊपर जांच करके उसको निलंबित किया जाएगा। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप मुखिया को जो हम लोग की गलती मतलब सोचते हैं कि मुखिया का गलती है, सारा पैसा यही मतलब ऐंठ लेते हैं, यानी ये मुखिया ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है। तो मैं कुछ ही मुखिया होंगे कि ज़्यादातर भ्रष्टाचार फैलाते हैं और भ्रष्टाचार करता है, लेकिन कुछ अच्छे मुखिया भी इसमें फंस जाते हैं। अब मान के चलिए कि कोई भी योजना को पास कर रहे हैं, मान के चलिए कि 2 लाख रुपया का जो योजना है, ठीक है, 2 लाख रुपया का मान के चलिए योजना है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 लाख रुपया का योजना पास कर रहा है, ठीक है, मुखिया पास करा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक लेवल का जो कुछ पदाधिकारी के बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मान के चलिए 2 लाख रुपया का जो फंड है वो पास कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से
कि यह क्या करता है, कुछ पदाधिकारी इस फंड को अगर मान के चले कि ये पास करा दिए, ठीक है, तो इसमें से मान के चलिए कि वो 50,000 रुपया ले लिया, ठीक है, कितना, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया वो ले लिया। फिर उसका जो चमचे चुमचे हैं तो वहाँ से भी मान के चले कि 50,000 रुपया ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया, 50,000 रुपया। तो यहाँ 50 कितना हो गया, 1 लाख। आप मान के चले 1 लाख, 2 लाख का फंड पास किया, 1 लाख इधर ही गायब हो गया, तो बचा कितना, 1 लाख। अब 1 लाख रुपया में मान के चलिए कि 1 लाख रुपया में, ठीक है, 1 लाख रुपया में, अब 1 लाख रुपया में कोई काम करेगा, मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपया का काम है और वहाँ पर 1 लाख रुपया का काम कराएगा। सोचिएगा 1.5 लाख रुपया का काम है और 1 लाख रुपया का काम कराएगा, तो उसमें वो जो काम जो होगा तो वो काम कैसा होगा, पक्का होगा ना कच्चा होगा। तो इसी तरह देखना बहुत सारे समाज में ऐसे ही हो रहा है कि देखना कहीं कहीं जो काम हुआ है तो सीमेंट अच्छा से नहीं दिया है, यानी दोस्तों अगर कहीं कहीं देखिएगा अगर पेंट भी किया है तो सही से पेंट भी नहीं किया है, 6 महीना भी नहीं हुआ है पेंट काला होना लग गया है, 6 महीना भी मकान बना हुआ नहीं हुआ है, लेकिन मकान का जो प्लास्टर है वो झरना स्टार्ट हो गया, ईंट गिरना स्टार्ट हो गया है। ऐसे होता कि नहीं होता है? तो दोस्तों इसी कारण के लिए होता है। तो सरकार को सबसे पहले मुखिया के साथ, अगर मुखिया गलत है तो मुखिया के साथ साथ ये लोग भी गलत है, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर मुखिया को दबोचने के प्रयास कर रहे हैं कि मुखिया ज़्यादा करप्शन फैला रहा है, ज़्यादा भ्रष्टाचार मुखिया ही कर रहा है, लेकिन अगर धरातल पर अगर आप आइएगा, अब एक बार आकर जांच कीजिए। सरकार को तो मैं यही विनती करूंगा, मुखिया को सिर्फ दोषी करने से नहीं होगा, पूरा सिस्टम का ही जांच कीजिए। ब्लॉक लेवल में, अंचल लेवल में जितना भी पदाधिकारी हैं उसमें जांच बैठाइए, तब आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है। मुखिया करता है ना, अंचल में होता है, तो वहीं से जब भ्रष्टाचार होगा तो नीचे तो भ्रष्टाचार होगा ही। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कमेंट सेक्शन में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय किसान।